हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। खूब सारी चीज़ें इसमें हुई, थोड़ी पढ़ाई करी भी, बिल्कुल अभी 15 दिन से तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। तो क्या बनाऊँ वीडियो, क्या ब्लॉग करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और साथ में दूसरे कामों में भी बिजी थी, जिस वजह से कोई भी वीडियो या अपडेट कुछ भी नहीं आया। अब सारे कामों से निपट सुलझ कर, गैर ज़रूरी कामों से निपट सुलझ कर फ्री हो गए हैं। इस बीच में मैं घर भी होकर आ गई हूँ और पढ़ाई चल भी रही थी, लेकिन ऐसा मतलब एक बताऊँ तो 10-15 दिन से कुछ भी ऐसा खास पढ़ा नहीं है। जो मैं क्लासेस जा रही थी वो भी मैंने नहीं गई हूँ, स्किप हुई हैं वो भी। तो ऐसे 10 से 12 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी बुक उठा के नहीं देखी है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जिया जा रहा था, लेकिन अब रियलिटी समझ में आ गई है। आज से सिर्फ 50 दिन बचे पटवारी के लिए। हालांकि पीएससी में अभी टाइम है मई तक का, लेकिन जो पटवारी है मेन, जिसको अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए अब सिर्फ 49-50 दिन, कुछ जो भी है मान लो, उस हिसाब से बचे हुए हैं। तो अब जो टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है ना, तो थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि खूब ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे निकल गए हैं कुछ दिन कि मैनेजमेंट मुझे आता है, ये मुझे आता है, वो मुझे आता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सीरियसली उसमें लगना पड़ेगा। तो आज से जो है फ्रेश स्टार्ट हो चुकी है चीज़ों की वापस से, मतलब फ्रेश स्टार्ट हो गई वापस से। तो अब से जो है मतलब मैथ्स रीजनिंग, मतलब रीजनिंग मेरा ठीक है, लेकिन मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है। हालांकि इस पर मैंने थोड़ा करा है, प्रैक्टिस हो रही है, बन रहे हैं मैथ्स वगैरह, सब ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स शायद उनमें कहीं कुछ कमी ना रह जाए। तो अब साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया और रीजनिंग जैसे है, मतलब एक सब्जेक्ट है कि स्कोरिंग हो सकता है। और चूँकि अब जो मैथ्स वाला है उसमें एडवांस मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा वेटेज रहेगा जिसका, और रीजनिंग में जो है बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स और इस टाइप से कंप्लीट उसका रहेगा। तो एक इस तरीके का चेंज शायद देखने को मिल सकता है। पुराने पेपर लगाकर देखिए, ग्रुप 2 के, सब ग्रुप 2 जो है पेपर, जिस तरीके से अपना पटवारी का सेट होगा 200 नंबर का, तो उसमें कुछ एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब मैं मैथ्स को स्किप करके गिनती हूँ, तो थोड़ा-सा मैथ्स वाला पोर्शन करना रहेगा बाकी। लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस साइंस वगैरह में भी और कंप्यूटर में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किस लेवल का क्या क्वेश्चंस आएँगे। तो उस पे थोड़ा-सा काम करना है, तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। इसके अलावा अभी थोड़ा मतलब मैथ्स ठीक हुआ, रीज़निंग किया, एक मिसलेनियस चीज़ें करी, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इनके बारे में पढ़ा, ये सब, है ना, बैंक्स वगैरह कैसे क्या है, जो मिसलेनियस चीज़ें हैं जो जीके जीएस के पोर्शन में आएँगी। इसके अलावा साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बायो और फिज़िक्स का थोड़ा-सा पोर्शन अच्छा रहता है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद केमिस्ट्री को मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री मेरी इतनी खास भी नहीं है। तो इसके लिए बायो फिज़िक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब से जो मैं सबसे पहले बायो कंप्लीट करने वाली हूँ, और मैथ्स से साइमल्टेनियसली चलेगा साथ-साथ में। इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह के लिए जो ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, हमारी अकेडमी के भी चैनल पे अवेलेबल है, तो उन सबको कंपाइल करके और एक आध मैगज़ीन से कवर करने वाली हूँ। एमपीजी की कवर करूँगी, तो अब ऐसा सोचा है कि जो साइंस का एक पोर्शन, जैसे बायोलॉजी, एमपीजी के मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 से 4 सब्जेक्ट डेली उठाना है, मतलब डेली करना है इसको। और एक पर्टिकुलरली अभी तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि कितना क्या कब तक करना है, लेकिन जल्दी, मतलब आज कल में इस सारी चीज़ों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 दिन है, उसमें प्रैक्टिस भी करना है, पेपर्स भी लगाने हैं और टेस्ट पेपर भी लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैथ्स वगैरह और ये तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अटैम्प्ट। तो उसके अलावा जो है चीज़ें उनको अच्छी करना पड़ेगी। तो ये था। इसके अलावा मैं वापस भी आ गई हूँ, तो अब आपसे कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मतलब एक अपडेट वीडियो जैसे बना के आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ क्या चल रहा है आपका। कुछ लोग पीएससी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग, जिन लोगों का मेंस है पीएससी का, वो तो मेंस पे ध्यान दें, और क्योंकि एकदम से चीज़ें इधर बदल जाएंगी। और जिनका नहीं है वो इधर पटवारी पे बढ़िया से फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी कुछ एग्जाम्स हैं। पीएससी के फॉर्म भरा रहे हैं, पीएससी के फॉर्म 9 फरवरी तक भराएंगे। पटवारी के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि पीएससी के फॉर्म कब से भराने स्टार्ट हुए और कब खत्म होंगे, पर एकदम से आ गया माइंड में, तो जल्दी से मैंने चेक किया, कर लिया। 9 फरवरी शायद उसकी लास्ट डेट है, तो देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है पटवारी की एक्सटेंड हो गई डेट। पटवारी का ये है कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या उसमें प्रेफरेंस रखना है। तो उसमें जो पोस्ट दी हुई है ना, पहले तो अपने आप इक्विवेलेंट देख लो कि आप क्या चीज़, आपका ग्रेजुएशन है और आपका सीपीसीटी है, कि आपका डीसी है, पीजीडीसी कुछ है क्या, या जो भी आपका डिग्री जिस भी सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में है या साइंस में है ना, सोशियोलॉजी में, जैसे भी जिस तरीके से। तो वो कंप्लीट कर, वो देखने के बाद उसमें आप देखिए कि जो पे लेवल होता है, मतलब ग्रेड पे लेवल जो मैट्रिक्स का होता है, उसमें 7th ग्रेड पे होता है, 6th ग्रेड पे होता है, ऐसे कम से ज़्यादा, जैसे 8 पे लेवल की भी उसमें जॉब्स हैं, सैलरी वाइज है। तो वो उसके हिसाब से मतलब मैंने डाला है। तो मैंने सबसे पहले क्या डाला कि जिसमें मेरी ग्रेजुएशन या जिसकी क्वालिफिकेशन मेरी क्वालिफिकेशन से मैच हो रही है, वो उसमें जो 8th ग्रेड पे की है वो मैंने सबसे ऊपर रखी है, देन 7 की, देन 6 की, देन 5 की, देन 4 की, और उसके बाद फिर मैंने जो है सारी पटवारी को रखा हुआ है नीचे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस जैसे दिख रही है ना चीज़ें दूसरी, उन सबको पहले रखा है, देन उसके बाद फिर पटवारी की लाइन स्टार्ट करी है। पटवारी भी मैंने अपने अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है और आसपास की जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, पहले उनको चूज़ किया है, देन फिर मैं दूर 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 जाती गई हूँ, क्योंकि
कहीं पर अगर ज़्यादा पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो मतलब कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई वही ऑप्ट करना चाहता है कि ज़्यादा वैकेंसी रहेगी तो ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपने एरिया में जाना चाहते हो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप भर सकते हो। तो पहले मिसलेनियस पोस्ट डाल दीजिए, उनका ग्रेड पे ज़्यादा होता है पटवारी से, देन आप लास्ट में सब पटवारी को चूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से रहेगा। और उसमें भी आप जो एक्स्ट्रा ग्रेड पे की उसमें भी आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी वाइज उसमें मतलब वैकेंट पोस्ट अवेलेबल है कि नहीं। जैसे ओबीसी अगर मेरा है तो मैंने सबसे पहले ये भी देखा कि ओबीसी उसमें है कि नहीं है। ओपन भी होगा तो चलेगा ओबीसी का, अगर फीमेल में पर्टिकुलरली कोई रिजर्व पोस्ट है तो उस हिसाब से, तो इस हिसाब से मैंने सारी पोस्ट को डाल दिया। तो ये रहा पूरा। और अब बस आज से हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पढ़ाई को, जिसमें मैंने जैसे बताया एक आज साइंस का पोर्शन, एमपीजी के मैथ्स, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। देन कंप्यूटर और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि अपने साथ ऐसा होता है ना कि अपन पढ़ते नहीं हैं तो टेस्ट लगाने में इतना मज़ा नहीं आता, या बनते नहीं है तो समझ में नहीं आता है, और टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि करना भी है पर हो भी नहीं पा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के अगर ऐसा लगने लगे कि अब जैसे कंप्यूटर का मैंने कुछ आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अब मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर का टेस्ट लगा सकती हूँ मैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज अगर अवेलेबल है तो, या एफएलटी में कंप्यूटर के पोर्शन आ रहे हैं तो कंप्लीट कर पाऊंगी। तो उस हिसाब से मतलब ये हर किसी का पर्सनल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बाकी मैं जिस तरीके से सोचती हूँ मैं वो बता रही हूँ। बाकी तो सब ठीक है। और बस अब आएंगे वीडियोस वगैरह, मैं कोशिश करूँगी कि अपडेट करती रहूँ, बिकॉज बहुत टाइम तक दूर हो जाते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ से कैसे शुरू करें। ऐसा लगता है फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाकी अब करेंगे कंटिन्यू पढ़ाई। तो अंटिल देन थैंक यू। और वीडियो तो क्या ही पसंद आया होगा, पर ठीक है आ गया होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।